दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि फरवरी के महीने के अंदर हम धनिये की बुआई किस प्रकार से कर सकते हैं और आगे चलकर गर्मियों के महीनों के अंदर हम बहुत ही अच्छे भाव गर्मियों के अंदर धनिये की किस प्रकार से ले सकते हैं। तो दोस्तों, धनिये की बुआई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि खेत की तैयारी करनी है। तो खेत की तैयारी करते समय आपको सबसे पहले अच्छी प्रकार से गहरी जुताई कर लेनी है। उसके बाद हमारे खेत के अंदर 1 एकड़ के अंदर 3 से 4 ट्रॉली सड़ी गली गोबर की खाद डाल देनी है। दोस्तों, यदि आपकी खाद सड़ी गली नहीं है तो आप खेत के अंदर नहीं डालें। इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट मार्केट से लाकर डाल सकते हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों अपने खेत की तैयारी के बाद में कि अच्छे बीजों का। तो बीजों का चयन किस प्रकार से करें। दोस्तों, गर्मियों के लिए आपको अच्छी कंपनियों के बीजों का चयन करना चाहिए जो गर्मियों के अंदर अच्छा उत्पादन देती है। दोस्तों, यदि आप हल्की क्वालिटी के बीजों का चयन करेंगे तो उनके अंदर जर्मिनेशन भी कम होगा और जो जर्मिनेशन होगा वो आगे चलकर अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए आपको अच्छी कंपनियों के अंदर बात करें तो जैसे नामदारी की जो सुरभि आता है वो गर्मियों के लिए अच्छा सीड्स है, 2 टुकड़ों के अंदर बटा हुआ होता है। दूसरा उसके बाद बात करें तो आर के कंपनी का जो सीड है धनिये का वो भी बहुत ही अच्छा है। वीएनआर का जो सीड्स आता है वो भी बहुत ही अच्छा है धनिये का। इन बीजों का चयन आप गर्मियों के लिए बुआई करते समय कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके बीज है साबुत हैं तो उनको आपको 2 टुकड़ों के अंदर तोड़ लेना है जिससे कि आपको अच्छे प्रकार से जर्मिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले और बहुत ही जल्दी जर्मिनेशन धनिये के बीजों का हो सके। आजकल अधिकतर कंपनियां 2 टुकड़ों के अंदर तोड़कर ही बीजों को मार्केट के अंदर सेल कर रही है। तो आप 2 टुकड़ों में टूटा हुआ सीड्स मार्केट से लाकर बुआई कर दें। 1 एकड़ के अंदर बुआई के लिए बीजों की बात करें तो लगभग 12 से 15 किलो बीज की आवश्यकता आपको देखने को मिलेगी क्योंकि आपको 1 एकड़ के अंदर इतने बीज की आवश्यकता होती है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं कि धनिये के अंदर अच्छा जर्मिनेशन होने के लिए आपको अपनी बीजों को 1 दिन पहले भिगोकर रख देना है और उसके बाद उनको किसी जूट की बोरी के अंदर 1 दिन भिगोकर रखने के बाद में निकाल कर उसके अंदर रख दे और जब 20 से 24 घंटे बाद उनको वापस निकाल ले और निकाल कर उसको एक हल्का हल्का सा उनको अलग कर दे, हल्की सी छाँवदार जगह के अंदर चौड़ा करके फैला के रख दें जिससे कि उन अधिकतर बीज चिपके नहीं और उसके बाद उन बीजों को आप बुआई कर दें। दोस्तों, बुआई करने के तुरंत बाद आपको अपने खेत के अंदर पानी लगा लेना है। दोस्तों, ये ध्यान रहे कि आपके खेत के अंदर नमी कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। इसके लिए आपको हर 2 दिन के बाद में खेत के अंदर पानी चलाना है जब तक आपके बीजों का जर्मिनेशन नहीं हो जाए। आप देखेंगे कि 7 से 8 दिन के अंदर आपके जो धनिये के बीज है उनका जर्मिनेशन हो जाएगा और जर्मिनेशन होने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, अधिकतर किसान भाइयों के बीजों का जर्मिनेशन भी अच्छा हो जाता है लेकिन बाद में जाकर वो पौधे हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो उसका कारण होता है एक तो कि अनियमित मात्रा के अंदर पानी का लगाना जिसमें कि अधिकतर टेम्परेचर गर्मी के होने की वजह से भी छोटे छोटे जर्मिनेट हुए पौधे हैं वो मिट्टी की जो लेवल है उससे चले जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, मर जाते हैं। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो पानी आपको मिट्टी के अंदर नमी बनाए रखनी है जिससे कि पौधों के अंदर गर्मी की वजह से पौधे जाए नहीं। उसका बाद दूसरा कारण जानने का होता है वो फंगस के अटैक के कारण होता है क्योंकि दोस्तों फंगस की वजह से भी पौधे पूरे के पूरे खेत खाली हो जाते हैं। तो आपको उसके लिए आपको एक फंगिसाइड लेना है और उसका स्प्रे कर देना है। जब आपका जर्मिनेशन होने के बाद में आपको यदि स्प्रे किसी भी फंगिसाइड का कर देंगे तो फंगस का अटैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करें दोस्तों, जब कि तक आपकी फसल लगभग 15 से 20 दिन की नहीं हो जाए जब तक आपको 2 स्प्रे फंगिसाइड के कर देने हैं। जब आपके पौधे लगभग 18 से 20 दिन के हो जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, धनिये के पौधों के ऊपर NPK 19-19-19 का स्प्रे करना है जिससे कि आपके पौधे हैं वो पत्ते के माध्यम से भी पोटास नाइट्रोजन की पूर्ति कर पाएंगे और नीचे जो आपने खाद डाल ली थी वो जड़ों के माध्यम से भी पौधे को मिलती रहेंगी जिससे कि आपका पौधा जल्दी से जल्दी ग्रोथ करे और जल्दी से जल्दी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो। आप देखेंगे कि यदि आपका धनिया अप्रैल महीने के अंदर तैयार हो जाता है तो उस समय आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर 70 से 80 रुपये किलो थोक के अंदर धनिये के प्राइस हर साल देखने को मिलते हैं। तो यदि आप इस समय धनिया अच्छा तैयार करते हैं, पत्ती उसकी पौधे की पत्तियां हरी भरी चौड़ी साइज़ की और अच्छी क्वालिटी का धनिया लेकर जाते हैं तो आपको मार्केट के अंदर बाकी जो धनिया लेकर आएंगे किसान भाई उनसे 10-15 रुपये किलो के प्राइस आपको अधिक देखने को मिलेंगे क्योंकि धनिये के प्राइस धनिये की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करते हैं क्योंकि जितना अच्छा धनिया और पत्तियाँ जितनी अच्छी हरी भरी होती है उतने ही अच्छे दाम हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि अच्छी
अच्छी क्वालिटी का धनिया लेने के लिए आपको स्प्रे जरूर कर देना है। उसके बाद बात करें, इसके अंदर ज़्यादा कोई खर्च भी नहीं होता है। 1 एकड़ के अंदर यदि खर्च की बात करें तो लगभग 10 से 12 हज़ार का खर्च हमें देखने को मिलता है। और उत्पादन की बात करें तो बहुत ही अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिलता है। यदि आप 1 एकड़ के अंदर धनिया की बुआई करते हैं तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए आसानी से आप धनिया की ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 से 3 कटाई अच्छे धनिया की हो जाती है। और पूरे गर्मी अगर हार्वेस्टिंग यदि गर्मी भर धनिया की होती है तो आपको बहुत ही अच्छा, लगभग 100 रुपये किलो की भी प्राइस कभी कभी हमें देखने को मिल जाता है, जो धनिया की बहुत ही अच्छी प्राइस है। दोस्तों ध्यान रखें, इसके अंदर और बाकी कोई अधिक बीमारियाँ लगती नहीं है, बस आपको फंगस का ध्यान रखना है। और पानी नियमित रूप से मिट्टी के अंदर चलाना है, जिससे कि मिट्टी में नमी बनी रही और धनिया के पौधों को किसी प्रकार का पानी की वजह से नुकसान देखने को नहीं मिले, पीलापन नहीं आए। यदि पीलापन आता है तो पीलापन की वजह से भी आपको धनिया के मार्केट के अंदर कोई खरीदेगा नहीं, प्राइस बहुत ही कम मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना कि पानी सही प्रकार से आपको लगाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि समय समय से आप धनिया की खेती से संबंधित जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहे।